हेलो डियर। आज हम करेंगे अपना लेक्चर 4। अब बच्चों हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज, वेटेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन एवरेज और कैपिटलाइजेशन सुपर। आज आप लोगों को मैं वर्कशीट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों ने वर्कशीट के क्वेश्चंस किए। आप लोगों के जो भी डाउट है मैं डिस्कस करूंगा आज, ठीक है। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन। आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। लो, आज का बच्चों क्वेश्चन है आपके वर्कशीट से क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है बच्चों ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझना। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट्स 1 लाख एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20। अच्छा, 1 लाख एसेट्स है पर इसमें स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम स्टॉक को ऐड कर दे तो हमारे स्टॉक की हमारे एसेट्स की वैल्यू जाएगी 120, ठीक है। The current liability is 10,000 and the balance consisted as partner capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued 60,000. At 4 years purchase of super profit, find out the actual profit of the firm. तो हमें बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है इसमें, और मेथड बोल रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आइए तो हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं। आपको आता है, ये आप लोगों ने सीख रखा है पहले। भाई सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या था? अब तो हमने सारे मेथड कर लिए ना। मैं आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता हूं। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला था हमारा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यही था हमारा फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताओ, सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा बच्चों ये बात बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR और इसका परसेंटेज का 100। अच्छा एक छोटी सी बात और बताओ, कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालते हैं? ये सारे याद होने चाहिए आप लोगों को। भाई कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला होता है, अब बच्चों कैपिटल इंप्लॉयड के तो 3 फॉर्मूले होते हैं। आपको देखना है किसके अकॉर्डिंग डेटा दे रखा है। अच्छा देख लेते हैं बच्चों, टोटल एसेट्स और लाइबिलिटी दे रखी है। ये लीजिए, तो हमारे टोटल एसेट्स है 120। टोटल एसेट्स है बच्चों 120 और लाइबिलिटी है 10,000, है ना। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो हमारी टोटल एसेट्स थी 1,20,000, स्टॉक इंक्लूडेड नहीं था, उसको ऐड कर दिया तो 120 और हमारी लाइबिलिटी है 10। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया बच्चों 1,10,000। ये लीजिए, अब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को यहां रख दिया 1,10,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। तो बच्चों हमारा ये आ गया 8,800। 20 से 20 गए तो 8,800। लो हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी पता चल गया कि नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 8,800 आया। अच्छा उसने निकालने के लिए क्या कहा है? वो कह रहा है फाइंड आउट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो इसको मैं x मान लूं बच्चों, क्योंकि ये तो कैलकुलेट करना है, ये x मान लेते हैं, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, यही तो कैलकुलेट करना है। अच्छा नंबर ऑफ परचेज हमें दे रखा है बच्चों एट 4 इयर्स परचेज, और हमारा सुपर प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 60। ये लीजिए, अब हमें गुडविल दे रखी है, नंबर ऑफ परचेज दे रखा है। मैं सिंपल कह रहा हूं, इसको इधर लाके डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट 15 है। अच्छा सुपर प्रॉफिट यहां पे रख दो, बस आ गई हमारी x की वैल्यू। सिंपली अगर मैं बच्चों बात करूं कि एवरेज प्रॉफिट क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट होता है हमारा सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं ये पूछूं हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, यहां पे तो ये निकला सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से, ये वाला मैंने लगा दिया।
तो देखो अब अगर इस इक्वेशन में सॉल्व करने वाले तो माइनस को इधर ले आओ, x इक्वल टू 15,000 और इक्वल टू के इधर आ गया x, तो ये उधर जाएगा तो सारे सिंबल पलट जाएंगे, ये प्लस 8800। तो बच्चों हमारा ये आ गया 23,800 x की वैल्यू। और x हमने किसे माना था? x माना था हमने एवरेज प्रॉफिट को, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया बच्चों 23,800। यही हमारा आंसर में पूछा गया। तो देखो कितना सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले को लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा आंसर गिवन है इसमें, यस गिवन है, ये लीजिए 23,800। एक एक चीज गिवन है, एक एक चीज हमारी वेरीफाई हो रही है। क्लियर है बच्चों? तो पॉज करके जल्दी से लिख लो आप इसे, ये लीजिए, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके वर्कशीट में कह रहा है, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपीस। ठीक है, एक बिजनेस है जो कि एवरेजली 8 लाख रुपीस कमाता है। ड्यूरिंग द फ्यू इयर्स एंड अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस इज 10%। और बच्चों एनआरआर उसका है 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। assets of the business 80 lakh and external liability 14 lakh 40,000। बच्चों इसने हमें दो मेथड से गुडविल बोल दिया, एक हमें कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से और एक सुपर से। ये लीजिए, पहले निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से पहला। अच्छा पहला तो कैपिटलाइजेशन बोला, ये लो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्स्ट, ये सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट किससे बोल रखा है बच्चों? कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का फॉर्मूला बताओ, ये लीजिए फर्स्ट वाला। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू, अच्छा कैपिटलाइजेशन में कौन सा मेथड बोला है, एवरेज या सुपर? ये भी ध्यान रखना, हमें सुपर कह रहा है बच्चों, तो फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेंगे गुडविल। अच्छा दूसरा मेथड क्या कह रहा है, वो नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से कह रहा है। अच्छा लो भाई दूसरा भी लिख लेते हैं। दूसरा बताइए, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये लीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही होता है। अच्छा अब मुझे सिंपली क्या करना है बच्चों, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है हमारा एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो फॉर्मूला होता है। अच्छा अब मैं एक बात कहूं कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ये भी निकालना पड़ेगा इसमें, ये लीजिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स, यहां पे जो लगने वाला है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी बच्चों, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो देखो हमारे इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे रखा है बच्चों 80 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटी 14 लाख 40,000। 80 लाख और 14 लाख 40,000। तो अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड को रख दो 65 लाख 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो बच्चों एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये आ गया 6,56,000। ये लीजिए 6,56,000। चलो अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड से हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 6,56,000 और बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट हमें दे रखा है 8 लाख। एक्चुअल प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें? 8 लाख। तो 8 लाख में से 6,56,000 गए,
तो कितने बचे बच्चों? 1,44,000, 1,44,000, 1,44,000। अच्छा, 1,44,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अच्छा, नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें 3 दे रखा है, तो ये आ गए हमारी गुडविल की वैल्यू। 000 से 000 ही मल्टीप्लाई होंगे। 3 4 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 3 4 जा 12, 13 का 3 कैरी गया 1, 3 1 जा 3 और 4। तो बच्चों ये तो आ गया हमारा 4,32,000। अब हमारे को जो सेकंड फॉर्मूला बोल रखा था सुपर प्रॉफिट मेथड से, उससे हमारी गुडविल आई है 4,32,000। बट उसने कैपिटलाइजेशन से भी बोल रखा है, तो कैपिटलाइजेशन में हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए होता है। सुपर प्रॉफिट हमने यहाँ निकाला है 1,44,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय NR10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 14,40,000। ये लीजिए, दोनों करके दिखा दिए मैंने। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा। अब आप कहोगे सर आपने फर्स्ट क्यों नहीं किया? देखो, फर्स्ट के लिए मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए था और सेकंड में सुपर प्रॉफिट का ही फॉर्मूला था, तो मैंने इसे सॉल्व किया और इसकी वैल्यू उठा के बस यहाँ रख दी। मैंने इसके लिए सारे फॉर्मूले यूज नहीं किए क्योंकि मुझे सुपर प्रॉफिट ही तो चाहिए, और सुपर प्रॉफिट मैंने यहाँ निकाल ही लिया था। तो एग्जाम में आप लोगों को भी ऐसे ध्यान रखना है, अगर दो क्वेश्चन एक ही में दो पार्ट पूछे गए हैं तो देखना किसकी इंफॉर्मेशन को कहाँ यूज किया जा सकता है। ठीक है ना? तो जल्दी से पॉज करके आप लिखिए इसे। चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लैरिटी बढ़नी चाहिए आपकी। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000। राजा ब्रदर्स 30,000 एवरेजली प्रॉफिट कमा लेते हैं विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। अच्छा, उनकी कैपिटल एम्प्लॉय 2 लाख है, उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा बिजनेस में वो 2 लाख है। कह रहा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10% यूजिंग कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। वर्कआउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोगों का ध्यान से देखना। ठीक है, लो बच्चों, तो गुडविल का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन में। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। अब आपको ये सारी चीजें ढूंढनी। अब देखो, सॉरी, अब देखो सुपर प्रॉफिट तो चाहिए आपको, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोगों को सारे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। लो, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही चाहिए। अच्छा, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। अब आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन जहां जहां मिल जाए हमें क्वेश्चन में, उसको पुट कर दीजिए, हमारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों, हमें उनका एवरेज प्रॉफिट पता है या एक्चुअल प्रॉफिट आप कह सकते हो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, तो ये आ गया हमारा 20,000। ये लीजिए 20,000। तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, तो वो हमें इंफॉर्मेशन में मिल गया। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो वो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड से निकाल लिया। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। ये लीजिए, अब सुपर प्रॉफिट को यहां पे रख दीजिए 10,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कटा, ये आ गया बच्चों हमारा 1 लाख रुपीज। ये लीजिए, आंसर दे रखा है। वाओ, चलो क्रॉस चेक भी हो गया। वैसे वर्कशीट में तो सभी आंसर दिए होंगे, तो आप वहां से चेक कर लिया करो अगर यहाँ पे आंसर नहीं भी गिवन तो। ठीक है बच्चों, चलो इजी था ये तो, आप कर लिए। वर्कशीट में जिन जिन ने किया था वो हमें कमेंट करना, ठीक है, किन किन ने कर लिया था ये खुद ही वर्कशीट से कि सर हमने तो पहले ही मैच करके रखा है। ठीक है ना बच्चों, क्लैरिटी हो गई।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। देखो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए भाई, हमें गुडविल निकालनी है जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहला मेथड है बच्चों 3 इयर्स परचेज है और एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। चलिए बढ़िया, हमें पहला गुडविल जो निकालनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। ठीक है, चलो तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, अच्छा आगे भी बढ़ लेते हैं, पहले देख लो, पढ़ लो पहले, फिर करेंगे लास्ट में। कह रहे एट द 3 इयर्स परचेज, तो हमें सुपर प्रॉफिट से करना है, फिर हमें कैपिटलाइजेशन सुपर से करना है, फिर कैपिटलाइजेशन एवरेज से करना है। तो पहले एवरेज से कर लेते हैं। चलो अब एवरेज प्रॉफिट चाहिए हमें। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंफॉर्मेशन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है बच्चों, ये लीजिए 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है? 6 लाख। हमारा काम बन गया। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म लास्ट 3 इयर्स, 24 का हमें दे रखा है प्रॉफिट, 23 का दे रखा है हमें, और 22 का दे रखा है हमें। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस 10%, NRR दिया हुआ है। रेमुनरेशन, ओहो ये खर्चा आ गया, पार्टनर का एक्सपेंस। तो हम जो भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसमें से उनकी सैलरी माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तभी मैंने याद कराया ना, कराया था आपको क्वेश्चन कि कोई भी खर्चा होगा तो वो हमारी प्रॉफिट से पहले माइनस होगा। ठीक है, ऐसे अच्छा इस वाली इंफॉर्मेशन का मैं यूज नहीं करूंगा। देखो टोटल एस कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, यही वाला होता है आउटसाइड लाइबिलिटी। देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद ही दिमाग चलाना सीख जाओगे। आप एकदम क्वेश्चन को देख के बिल्कुल एग्जैक्ट क्लिक करोगे ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। अब देखो मैं इस वाली इंफॉर्मेशन के यूज नहीं कर रहा। मैं क्यों नहीं कर रहा? मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। मैं क्यों लगाऊं फॉर्मूला? आपको यकीन नहीं है तो मैं फॉर्मूले से समझा देता हूं। देखो टोटल assets of the firm excluding goodwill fictitious assets और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 7 लाख, ये लो टोटल एसेट 7 लाख दे रखी है, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख दे रखी है। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 6 लाख। 7 माइनस 1 लाख 6 लाख। पर पहली लाइन में भी तो मुझे दे रखा था। तो ये क्या होता है बच्चों, इस तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देता है। आपको डबल डेटा दे दिया, ए में भी दे दिया और ई में भी दे दिया। अब बच्चे सोचेंगे भाई इसका कुछ तो करना होगा, और फिर सही फॉर्मूला लगा नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट बच्चों आपको अपने उस पे फॉर्मूले पे बिल्कुल रिगिड रहना है कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज मिल गई तो मैं दूसरी चीजों को, दूसरे इंफॉर्मेशन का यूज क्यों करूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलो तो पहले एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख का बच्चों। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये बच्चों कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 2 और 3 और एक 4, 4 और एक 5,40,000। 5,40,000 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं इसको काटूं तो ये आ गई हमारी वैल्यू 3 1 जा 3 और यहाँ गया 2, 3 8 जा 24,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। पर ध्यान रखना बच्चों, इस एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी माइनस होगी। एवरेज प्रॉफिट हमारा 180 जरूर है, पर इस पार्टनर की सैलरी, देखो कह रहे हैं ना पार्टनर का रेम्युनरेशन है 1 लाख रुपीज टू पार्टनर्स टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो ये हमने चार्ज नहीं किया है तो अब कर लेंगे। माइनस कर दीजिए 1 लाख रुपीज। तो बताओ आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंसेस कितना है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंसेस 80। तो 80 को यहां रख दीजिए। और नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना बोला था इसने? इसने बोला था 3 इयर्स। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का 2,40,000।
2,40,000 पहले क्वेश्चन का आंसर। हमें आंसर गिवन है, ये लीजिए पहले का आंसर। वैसे वर्कशीट में गिवन होंगे, वहां से भी वेरीफाई कर लेना, बट ठीक है यहाँ गिवन है तो हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो। तो भाई सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें नंबर ऑफ परचेज तो गिवन है 3, बट हमें सुपर प्रॉफिट भी तो चाहिए। सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज या नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट हमें 80,000 हमने अभी अभी निकाला है। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस अभी अभी निकाला है 80, तो वो एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है 6 लाख है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% है। तो बताइए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60 को यहां रख दीजिए। तो बताइए हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया 20, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। अब 20 को यहां पे रख दीजिए 20,000। तो बताइए हमारी गुडविल कितनी आ गई, गुडविल आ गई हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड से 60,000। ये लो, ये आपका सेकंड वाला भी हो गया। अच्छा आंसर है, यस आंसर है और हमारा सही है। अब वो कह रहा है बच्चों कि कैपिटलाइजेशन मेथड से और एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी करो। ठीक है कर लेते हैं। पहले ये दोनों समझ आया आप लोगों को, जल्दी से पॉज करके आप इसे लिख लो। हाँ, अब ये दोनों अगर आप लोगों को समझ आ गए हैं तो वो दोनों आ जाएंगे, क्योंकि देखो सुपर प्रॉफिट तो हमने निकाल ही लिया है। सुपर प्रॉफिट हमारा 20,000 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो इसी को यूज करके हम कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लेंगे। चलिए देखिए, ये लो, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से 20 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 100 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आ गया हमारा 2 लाख। ये लीजिए, तो बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल आ गया सही। अच्छा ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ है, ये बच्चों थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमारा ये भी हो गया। अब हमें निकालना है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो इसका वैल्यू फॉर्म माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स पता है हमें 6 लाख है। अब हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट हमें पता था, हमने 80,000 निकाला था, है ना, ये देखो ना, ये रहा एवरेज प्रॉफिट, ये रहा ना एवरेज प्रॉफिट, आपने 80,000 निकाला था। क्लियर है? चलो, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ फॉर्म आई है बच्चों वो 8 लाख आ गई, और 8 लाख को यहां रख दो। मैंने कहा था ना, अब देखो अभी मैं समझाता हूं मैंने जो बोला था। ये लीजिए, ये आ गया 2 लाख, ये लीजिए 2 लाख। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन में बताया था कि क्या, अभी जब हम आज की क्लास में नहीं, आज की नहीं, पिछली क्लास में शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू सेम आती। तो देखो, ये कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट और ये कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, दोनों से ही हमारी गुडविल की वैल्यू क्या आ रही है 2 लाख, बस हमारे फॉर्मूले चेंज हो गए। ठीक है ना, तो बच्चों ऐसे ही ध्यान से करना ताकि आप लोगों से गड़बड़ ना हो। चलो जल्दी से इसे लिखे, पॉज करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है पुनीत एंड तरुण आर in restaurant business having credit balances in their fixed capital 2,50,000। दो पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल दे रखी, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, इनडायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा है। ठीक है, दे हैव ए क्रेडिट बैलेंस इन करंट अकाउंट। ओके, फिक्स कैपिटल का बैलेंस 2,50,000 ईच एंड करंट अकाउंट का बैलेंस है 30 एंड 20। अब हमें ना करंट अकाउंट के बैलेंस में ये देखना होता है। अच्छा ध्यान से सुनना, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये लो बच्चों, फिक्स कैपिटल का बैलेंस, फिक्स कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, ऑलवेज, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अगर आया तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है।
और जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है, करंट अकाउंट, वो क्रेडिट एंड डेबिट बोथ हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। तो आपको देखना होगा कि आपको क्वेश्चन में कौन सा गिवन है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो इस कैपिटल में प्लस हो जाएगा, डेबिट है तो वो माइनस होगा, ये याद रखना। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्लस होगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत छोटी सी चीज है, बच्चे भूल जाते हैं पर एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 30 एंड 20, याद रखना इनका क्रेडिट बैलेंस गिवन है। देखो ये रहा, कौन सा गिवन है इन दोनों का, क्रेडिट। फिक्स का तो क्रेडिट ही होता है, यहां पे करंट की बात हो रही थी, करंट का क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी। क्रेडिट वाला है तो प्लस हो जाएगा, डेबिट वाला है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा कह रहा है द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, फर्म के ऊपर और कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व वाला। ठीक है, अच्छा दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट, देयर एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years इज 1 लाख। लो, हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख। कह रहा है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। लीजिए गुडविल इक्वल टू, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, इजी है। गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का दूसरा नाम बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम बताओ, नेट एसेट्स। कुछ भी बोल दो, सेम ही बात है बच्चों। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या है, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है बच्चों, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म निकलता है बच्चों आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR, यही है फॉर्मूला। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां पे जो फॉर्मूला लगने वाला है, वैसे 3 फॉर्मूले मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। यहां पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, तो देखो इन दोनों की कैपिटल को ऐड कर दो, 2,50,000 ईच है, तो ये हो गई 5 लाख। ठीक है, प्लस उनका करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट है, तो 30 और 20 50 प्लस रिजर्व 0। अगर बच्चों यहाँ पे करंट का बैलेंस किसी भी पार्टनर का डेबिट होता तो वो प्लस की जगह माइनस हो जाता, याद रखना। तो ये बच्चों आ गया 5,50,000, 5,50,000। ठीक है, ध्यान रखना 5,50,000, ये लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई हमारी। अगर बच्चों रिजर्व होता तो रिजर्व ऐड कर देते, रिजर्व 0 है, और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता तो माइनस हो जाता। तो हमें बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया 5,50,000। अब एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीस, मुझे नहीं लगता आप लोगों को डाउट होगा। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है क्वेश्चन में 10%, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, ये लीजिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये आ गया बच्चों हमारा 10 लाख। लो, तो हमें वैल्यू ऑफ फॉर्म पता चल गई, वैल्यू ऑफ फॉर्म है हमारा 10 लाख, 10 लाख माइनस 5,50,000, तो ये हमारी गुडविल आ गई बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड से 4,50,000। ये लीजिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कहीं ना कहीं फंसेंगे। बट बच्चों यहाँ पे दोनों का क्रेडिट बैलेंस दे रखा था, याद रखना अगर किसी पार्टनर का डेबिट है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय माइनस होगा। ठीक है ना, चलो जल्दी से पॉज करके लिख लो इसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो लिख लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, याद है जब हमने एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीखा था, तो वहां एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ फर्म को और क्या कहते हैं, किस किस बच्चे को याद है।
और जो बच्चा सच सच बताना ईमानदारी से, ऑनेस्टली, किन किन बच्चों ने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। चलो देखते हैं। कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म with a capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. The normal rate of return 20% and capitalized value of average profit. ये लीजिए, ये वैल्यू ऑफ फर्म ही दे रखा है। मैंने बताया था ना, वैल्यू ऑफ फर्म को कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी कहा जाता है। यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए होगे जब खुद कर रहे होगे। तो बच्चों देखो, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये ही दे रखा है बच्चों डायरेक्टली, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, माइनस नेट एसेट्स। अब काफी बच्चे इसे नहीं कर पाए होंगे, तब कि कितना इजी था ये। देखो 2020 के कंपार्टमेंट में आया था। अगर इतने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चे तब भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें बताओ। बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा, डेटा रीड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। माइनस नेट एसेट्स, देखो 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख हो गए उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 2,50,000, ये लीजिए, तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। कितना इजी था ये। पर बच्चों को इसका नाम नहीं पता था कि भाई हम वैल्यू ऑफ फर्म को ही, वैल्यू ऑफ फर्म को ही कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। हम वैल्यू ऑफ फर्म को ही कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, ये पता ही नहीं था। तो वहां पे बच्चों ने क्वेश्चन ही छोड़ दिया कि यार समझ ही नहीं आ रहा कैसे निकलेगा, ठीक है। बट कितना सिंपल था ये, ठीक है। तो बच्चों आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई, आप इसे लिख लेना पॉज करके। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब गुडविल के पास एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था ना पास एडजस्टमेंट, ये वैसा नहीं, ठीक है, इजी है। गुडविल में पास एडजस्टमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने सीखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, वर्कशीट के क्वेश्चन करते रहिए। जय हिंद।